नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एस पी दे, कंसल्टिंग होम्योपैथिक फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज आप लोगों से बात करूंगा खास करके एक्नी और मुहासे के ऊपर। एक्नी के बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है, बहुत सिंपल भी होता है, लेकिन सालों तक मेडिसिन लेने के बाद भी कंप्लीट सॉल्यूशन मैक्सिमम पेशेंट्स को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्यों एक्नी फुल्ली क्योर नहीं होता है? किस किस कारणों से, कहाँ कहाँ गलती हम लोगों से होता है? और बहुत सारे पेशेंट्स तो मेरे पास ऐसे भी क्वेरीज कर चुके हैं कि हम लोगों ने 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक होम्योपैथी मेडिसिन लिया है, एक नहीं 4, 5, 6 होम्योपैथी डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक्नी का प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो ये सब जानने के लिए और क्या क्या होम्योपैथी मेडिसिन हम लोग ले सकते हैं इजीली एक्नी को ठीक करने के लिए, और कब हम लोग एक्सपर्ट होम्योपैथी डॉक्टर का ओपिनियन जरूर हम लोगों को लेना चाहिए, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक पॉइंट इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक बात समझ लेना चाहिए, एक्नी लगभग बहुत रिसर्च एक्नी के ऊपर हो चुका है, लेकिन सिंपली आप 2-3 शब्दों में अगर समझ ले, एक होता है हार्मोनल बैकग्राउंड का एक्नी, एक होता है नॉन हार्मोनल बैकग्राउंड का एक्नी। मतलब एक होता है एंड्रोजेनिक, एंड्रोजेंस आर द हार्मोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। खास करके आप जानते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सेक्स स्टेरॉइड्स, जैसे ईस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन फीमेल एंड टेस्टोस्टेरॉन इन मेल। तो मेल्स में, पुरुषों में भी अगर टेस्टोस्टेरोन का हाइपर एक्टिविटी देखा जाए, या ईस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल्स हार्मोन है उसका भी मेल में थोड़ा सा सीक्रेशन होता है, उसका हाइपर एक्टिविटी देखा जाए, या फीमेल में भी जो ईस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन खुद का फीमेल हार्मोन है उसका, या जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसका हाइपर एक्टिविटी देखा जाए, तो ये सब प्रॉब्लम को हम लोग एक भाषा में हम लोग बोलते हैं हाइपर एंडोस्टेरेनिमिया या एंडोस्टेरेनिज्म, या एड्रेनल जो ग्लैंड है, ठीक किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है एड्रेनल कॉर्टेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां से जो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मिनरलोस्टेरॉइड्स, ऐसा एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिजोन, ये सब हार्मोन्स निकलता है, इसका अगर हाइपर एक्टिविटी देखा जाए या इसका इम्बैलेंस देखा जाए, जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ये सब प्रॉब्लम में जो एक्नी निकलता है वो लगभग बहुत ही डिफिकल्ट टू क्योर होता है, डिफिकल्ट टू रिकवरी होता है। इसके सिवा छोड़ के जो सिंपल एक्नी होता है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है, बहुत ही इजीली ट्रीटेबल होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा आपका हार्मोनल बैकग्राउंड का एंडोस्टेरोनिज्म का जो एक्नी है, एंड्रोजेनिक एक्नी है, या आपको सिंपल एक्नी है? तो देखिएगा दोस्तों, छोटा छोटा एक्नी बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर आपका एक्नी आपके फेस के साथ आपके पीठ, बैक में, या ये जो आपका आर्म्स है जिसको हम लोग आर्म्स बोलते हैं, डेल्टॉइड एंड बाइसेप्स मसल्स का एरिया, यहाँ पे भी आपका छोटा छोटा एक्नी नॉन सपुरेटिव, मतलब उसमें पास नहीं है लेकिन दाना दाना छोटा छोटा निकल गया है, और अगर ब्लैकिश एक स्पॉट स्किन में हो चुका है बैक में, खास करके अपर बैक साइड में या ये अपर आर्म में, उसके साथ आपके मुंह में एक्नी निकल रहा है, ये कभी कभी स्टार्टिंग में भी हो सकता है या 1-2 साल जाने पर भी हो सकता है। अगर ये दोनों चीज़ों का आप में कॉम्बिनेशन है, और अगर आप फीमेल है, उसके साथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, उसके साथ आपको एक्नी है, खास करके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी मतलब एमिनोरिया, 2-3 महीना मेंस्ट्रुएशन बंद रहने का आपका हिस्ट्री है, एक्सपीरियंस है, इसके साथ आपका एक्नी हो रहा है, ये एक्नी एंड्रोजेनिक एक्नी होता है। अगर आपका प्यूबर्टी जब 10 से लेके 12 या 13-14 साल के बीच में आपको बहुत ज़्यादा एक्नी का प्रॉब्लम है, आपको एंड्रोजेनिक एक्नी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब अगर आप कोई भी एक्नी का मेडिसिन लेते हैं तो पूरा एक्नी ठीक हो जाता है, और उतना ज़्यादा एक साथ में नहीं निकलता है, 1 या 2 यहाँ वहाँ निकलता है, पास फॉर्मेशन होता है, खास करके येलो पास आपका फॉर्मेशन होता है, दर्द होता है, और येलो पास फॉर्मेशन होके वो निकल जाता है, यहाँ पे एक ऐसा करके होता है। होने के बाद आपका वो एक्नी पूरा ठीक हो जाता है, मार्क्स नहीं रहता है, तो वो आपका इन्फेक्टिव एक्नी है। खास करके हम लोग जब भी प्रैक्टिस करते हैं, हम लोगों के पास जितने भी एक्नी के पेशेंट्स आते हैं तो 100 में से 80 ही आते हैं
एंड्रोजेनिक मतलब हार्मोनल इरेगुलरिटीज उसके साथ एसोसिएटेड रहता है। किसी को टीएसएच हाई रहता है तो किसी को दूसरा कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि फीमेल में एक्नी कॉमन है। और आजकल तो पॉलीसिस्टिक ओवारी या हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, हाइपोथायराइड, इसका एकदम ही मैक्सिमम पेशेंट्स हम लोग को मिल रहा है। और होम्योपैथी में सब बीमारियों का अच्छा इलाज भी है, इसके साथ एक्नी एसोसिएटेड रहता है। और मेल्स में मैंने जो पहले बताया, ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ब्लैकिश स्पॉट्स इन द स्किन ऑफ द अपर बैक एंड बोथ अपर आर्म एरिया विथ नॉन सपोरेटिव एक्नी, जिसमें पांच नहीं होता है, ऐसा एक्नी जिन मेल में है, उन मेल में भी एंड्रोजेनिक एक्नी का प्रॉब्लम है। तो क्या किया जाए होम्योपैथी में, इसका आंसर क्या है? तो फर्स्ट तो आपको देख लेना है कि जब भी आप लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करेंगे फर्स्ट एक्नी का, तो फर्स्ट टाइम में ही जल्दी से स्टेरॉइड कोई ऑइंटमेंट आप मत लगाइए, क्योंकि आजकल हम लोगों के देश में दुकान में जाने पर भी पास के जो फार्मेसी है, एलोपैथिक केमिस्ट जो है, उनके पास जाने से ये मलहम लगाओ एक्नी ठीक हो जाएगा बोल के 50, 60, 100, 150 रुपया में एक मलहम दे देगा। उसमें अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसमें एसोएल लिखा हुआ है, जैसे कॉर्टिजोल या दूसरा कोई भी टाइप का एसओएल, मतलब आप चेक कर सकते हैं उसको गूगल में जाके, वो स्टेरॉइड कंटेंट है नहीं, ऐसा कोई भी कंटेंट विदाउट एनी एक्सपर्ट एडवाइस आप एक्नी में मत लगाइए, क्योंकि इससे तो एक्नी ठीक होगा ही नहीं, वहाँ पे मार्क्स आ जाएगा। बहुत सारे फीमेल्स क्या करते हैं, कम दाम वाला ऐसा ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, फेस में एक्नी थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा चेहरा ब्राइट दिखता है, वो तो सोचते हैं रहते हैं कि मेरा फेस ब्राइट हो रहा है, मैं गोरा हो रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या आता है, हिर्सुटिज्म ग्रो हो जाता है। यहाँ वहाँ फीमेल में मेल लाइक आपका हेयर ग्रो हो जाता है, बहुत ही खराब दिखता है, और उसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन भी नहीं होता है। इसके सिवा और एक स्टेरॉइड ऑइंटमेंट का एक कॉमन जो साइड इफेक्ट है, अगर आपका वो एक्नी के साथ एलर्जिक कंपोनेंट है, जहाँ पे आपने एक्नी आपका निकला, उसके बहुत साइड में बहुत जगह पे लाल होके एक एलर्जिक रिएक्शन भी हो रहा है, ऐसा किसी के जिसको एलर्जिक स्किन डिजीज का हिस्ट्री रहता है, जिसको छोटे से उसको एलर्जिक कंपोनेंट भी एक्नी में होता है, तो आपका वो एक्नी भयंकर एक स्टेज में चला जाएगा अगर उसमें आप स्टेरॉइड कंपोनेंट लगाए। तो होम्योपैथी में सबसे प्राइमरी जो मेडिसिन है और थोड़ा सा एडवांस मेडिसिन, और क्या आप इजीली ले सकते हैं, ये सब मेडिसिन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इजीली आप लोग इसको घर में ले सकते हैं, और इसको लेके आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, या एक्सपर्ट ओपिनियन कब लेंगे ये भी आप अभी हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो है एस्टेरियस रूब, सिंपल एक्नी इन प्यूबर्टी इन नोज, चिन एंड माउथ। मतलब अगर आपका नोज में, चिन में या माउथ में अगर आपका एक्नी है, सिंपल एक्नी है, और खास करके प्यूबर्टी टाइम में है, 10 से लेकर 15 के बीच में सिंपल स्टार्टिंग हुआ है 2-4 दिन में, तो आपका मेडिसिन है एस्टेरियस रूब, एस्टेरियस रूबेंस। इसके बाद है कैलिब्रोम। कैलिब्रोम खास करके बॉयज़ जो है, जितने बहुत ज़्यादा आजकल बॉयज़ में एक्नी देखा जा रहा है, स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं स्टूडेंट्स लोग, बहुत रात जाग कर पढ़ते हैं, उनका स्ट्रेस भी रहता है और सब कुछ भूलने भी लगते हैं। ऐसा अगर है और यंग बॉयज़ है लेकिन स्टूडेंट है और उसको एक्नी है और एक्नी पास्चुलर हो जा रहा है, येलो या व्हाइटिश थिक पास आपका उस एक्नी से निकल रहा है, उसमें आपका इचिंग भी हो रहा है, और उसके साथ अगर मेल हो या फीमेल हो, स्टूडेंट हो, अगर पुअर मेमोरी एसोसिएटेड है, तो कैलिब्रोम बहुत ही इजीली काम करता है। इसके साथ आता है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस एक फीमेल एक्नी में बहुत ही अनफेलिएबल मेडिसिन है, इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग एकदम सिंपल एक्नी या कॉम्प्लेक्स एक्नी में। अगर आपका पेशेंट है फीमेल और उसको एक्नी ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा पतला है, उतना मोटा, उतना हेल्दी नहीं है, तो आप कैलकेरिया फॉस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैलकेरिया पिक। पेरीफॉरिकुलर इन्फ्लामेशन बोल के एक टर्म होता है, जो एक्नी एंड एसोसिएटेड एलर्जिक या इन्फेक्टिव इटियोलॉजी में हम लोग देखते हैं। आपको स्क्रीन में एक इमेज दिख जाएगा पेरीफॉरिकल इन्फ्लामेशन कैसा होता है। जब हम लोग देखते हैं कि एक्नी है, उसके साथ आसपास के बहुत जगह पे लाल हो गया, रेड हो गया, एंग्री लुकिंग है, उसके साथ पास भी निकल रहा है, ये पेरीफॉरिकुलर इन्फ्लामेशन मतलब जितने भी स्किन्स के फॉलिकल है, एक के साइड में एक के बाद एक उसको वो इन्फेक्टेड करता चला जा रहा है। पर्टिकुलर इस सिचुएशन को अगर कोई डायग्नोसिस कर लेता है तो उसका एक इन्फेलिएबल मेडिसिन है होम्योपैथी में, इसको हम लोग बोलते हैं कैलकेरिया पिक्रेटा।
कैलकेरिया पीक लेने से पेरीफेरिकुलर इन्फ्लामेशन 5 से लेकर 7 या 10 दिन में कम हो जाता है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी मेडिसिन है उसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद है एक मार्कसॉल बोल के मेडिसिन है, बहुत ही पॉलीक्रेस्ट डिफेक्टिंग मेडिसिन है। तो ये भी क्रॉनिक एक्नी में हम लोग देते हैं। अगर एक्नी ठीक नहीं होता है, बहुत दिन तक चलता रहता है और उसके साथ वो पास येलो फॉर्मेशन होके बहुत ही कॉम्प्लेक्स जगह पे चला जाता है, पास्चुलर येलो पास आता है और मार्क्स रह जाता है। दोस्तों, अगर आपके एक्नी में आपने हाथ नहीं लगाया, उसको स्क्रैच नहीं किया, फिर भी बहुत ही बदखत एक दाग छोड़ जाता है, ऐसे प्रॉब्लम्स में हम लोग मार्क्सॉल यूज करते हैं। इसके बाद आता है आर्स ब्रोम बोल के एक मेडिसिन है, आर्सेनिक ब्रोमाइड, आर्सेनिक ब्रोमाटम। पेनफुल जो एक्नी आपका है वो अगर बहुत ही पेनफुल है, उस पर पास भी आ रहा है और एकदम आसपास का जो जगह है वो लाल हो रहा है, रेडनेस, फ्लेयरनेस और एलर्जिक जैसे इचिंग हो रहा है, वो अगर खास करके यंग पीपल में देखा जाए तो आर्स ब्रोम इज द मेडिसिन। इसके बाद एक मेडिसिन आता है आर्टिकम लाप्पा, इसको लाप्पा मेजर भी कहा जाता है बहुत जगह। ये खास करके एक ऐसा मेडिसिन है जो मेडिसिन अगर आप लेते हैं उसको आपका एक्नी के चले जाने का और रिकरेंस भी बंद होने का एक पथ खुल जाता है। तो क्या होता है पर्टिकुलर आर्टिकम लप्पा का एक्नी में, जो एक्नी के साथ आसपास में एक इचिंग इरप्शन निकलता है, मतलब आपका एक्नी जहाँ पे हुआ है वहाँ पे तो एक्नी है ही, उसके आसपास के साथ एक स्किन इरप्शन टाइप का, खुजली टाइप का निकल जाता है। अगर ऐसा सिम्टम है तो आर्टिकम लप्पा इज द अनफेलिएबल मेडिसिन। जो भी मेडिसिन मैंने यहाँ पे बताया, एकमात्र मार्कसॉल को छोड़ के सब मेडिसिन आप 30 पोटेंसिन में 2 से लेकर 3 बूंद 1 चम्मच साफ पानी में दिन में 4 बार लीजिए, 7 दिन लीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए, उसका इफेक्ट आपको दिख जाएगा। उसके बाद 15 दिन बाद फिर एक रिपीट कीजिए, 3 महीने तक आप लोग रिपीट करते रहिए तो अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। मार्कसॉल एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इसको तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना ही अच्छा है। अगर खुद से आपका सिम्टम मैच हो गया है, ऐसा पता चल रहा है, तो अगर लेते हैं तो 200 पोटेंसी में 2 से लेकर 3 बूंद साफ 1 चम्मच पानी में सुबह खाली पेट में मुंह को सादा पानी से कुल्ला करके ब्रश ना किए हुए ऐसे मुंह में लीजिएगा और मेडिसिन लेने के 10-15 मिनट बाद ब्रश कीजिएगा। 3 डोज 3 दिन लेने के बाद 2 से लेकर 3 बूंद 1 चम्मच पानी में, ऐसा करके 1 डोज होता है। 3 डोज 3 दिन लेने के बाद आप 15 दिन तक कोई भी मेडिसिन मत लीजिएगा, इसका इफेक्ट आता रहेगा और 15 दिन बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं, 3 महीने तक रिपीट कर सकते हैं। नहीं ठीक होता है तो आपको एक्सपर्ट होम्योपैथिक ओपिनियन लेना चाहिए। और लास्ट में जो बोल के मैं खत्म करने वाला हूं वो है एक्नी में एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है बारबेरिस एक्विफोलियम, जिसके बारे में मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है, आप वो देख सकते हैं कि बारबेरिस एक्विफोलियम कैसे काम करता है एक्नी में, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करने में, फेयरनेस क्रिएट करने में। क्योंकि बारबेरिस एक्विफोलियम एक्नी का इज द स्पेसिफिक मेडिसिन है। इसको आप अगर 10 बूंद या 15 बूंद दिन में 3 बार खाने के बाद 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में लेते हैं तो आपका जो एक्नी है धीरे धीरे इंटरनली ठीक हो जाता है। और बारबेरिस एक्विफोलियम ऑल ओवर द ग्लैंड्स जो होता है हमारे शरीर में, उसका स्टिमुलेटर है। जो भी अगर एंड्रोजेनिक एक्नी में सफ़र कर रहे हैं, एंड्रोजेनिक एक्नी आपको कैसे पता चलेगा, मैंने इस वीडियो के पहले डिस्कस किया है, उसको फिर से एक बार सुन लीजिएगा। अगर आप डाउट करते हैं कि मुझको या मेरे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को एंड्रोजेनिक एक्नी का प्रॉब्लम है, मैं उसको 6 महीने तक बारबेरिस एक्विफोलियम दिन में 3 बार 10 से लेकर 15 बूंद 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में खाने को बोलता हूं और इससे उसका बहुत ही सपोर्ट मिलता है, ट्रीटमेंट में बहुत ही प्रॉब्लम कम हो जाता है। अगर आपका एक्नी बहुत ही इन्फेक्टिव नेचर का है, जो आपका एक्नी हुआ है उसमें आपका पास बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, दर्द होता है, आसपास के एरिया में पेरीफेरिकुलर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा इचिंग होता है और पास जो होता है बहुत ज़्यादा निकलता है, फटने पर बहुत सारा इतना सा पास निकल जाता है, सूखता नहीं है ठीक से, तो आप एक मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं, वो है इक्काइनेशिया मदर टिंचर। ये एक ब्लड प्यूरिफायर है, होम्योपैथी में बहुत ही अमेजिंग मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा से खून को शोधित करता है। ये आप ले सकते हैं दिन में 3 बार 10 से लेकर 15 बूंद 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में। अब लगातार 3 से 4 महीना आप यूज़ कर सकते हैं। और बारबेरिस एक्विफोलियम जब चलता है उसके
10 मिनट बाद भी आप ये ले सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन के साथ जो मैंने पहले मेडिसिन बताया इसको भी आप ले सकते हैं, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके बाद बहुत सारे मेडिसिन है होम्योपैथी में, जैसे सल्फर है, सोराइनाम है, रेडियम ब्रोम है, मार्क्सॉल है, या बहुत सारे ट्यूबरकुलिनम, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है, सल्फर आयोड, आर्स आयोड। तो ये सब मेडिसिन मैंने बताया नहीं एक्नी में लेने का टिप्स, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है हम लोगों को वीडियो में। लेकिन ये सब डीप एक्टिंग मेडिसिन आपको विदाउट ए होम्योपैथी डॉक्टर कंसल्ट आप लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों में ये सब मेडिसिन में ऐसा तो साइड इफेक्ट होता नहीं है कुछ, लेकिन ये सिम्टम्स को कॉम्प्लेक्स कर जाता है। और अगर गलती से आपने ले लिया कि आपको लेना नहीं चाहिए, फिर भी आपने ले लिया, जो आपका सिम्टम्स है वो एक ऐसा जगह पे आ जाएगा, ठीक भी नहीं होगा और आपको छोड़ेगा भी नहीं। तो इसीलिए कोई भी डीप एक्टिंग होम्योपैथी मेडिसिन लेने से पहले आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मेरे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं, मेरा ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी चलता है। तो बिफोर ऑनलाइन ट्रीटमेंट आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो फ़ोन नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपका प्रॉब्लम सुनूंगा। अगर पॉसिबल है ऑनलाइन को कंसल्ट देना तो मैं आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन का गाइडलाइन भेज दूंगा, या आप अपने नियरेस्ट एंड जो लोकेलिटी है वहाँ पे भी होम्योपैथी डॉक्टर आप अच्छा दिखा सकते हैं। कैसे होम्योपैथी डॉक्टर आपको चॉइस करना है, हाउ टू सिलेक्ट योर होम्योपैथी डॉक्टर गुड, एंड व्हाट क्वालिटी शुड पोजेस ए होम्योपैथी डॉक्टर, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा। और अगर इस वीडियो को आपको काम का लगे तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको जरूर शेयर कीजिएगा, एंड लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।